अगर आपके पास 3 से 4 पशु हैं तो साल के 50,000 रुपए कैसे बचाए जा सकते हैं, इसका एक फार्मूला जानेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के किसान श्री हरिबिलास जी से। हरिबिलास जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार साथियों। और ये कैसा फार्मूला आपने लगाया है कि 3 पशु अगर खुंटे पर हैं तो साल के 50,000 रुपए की बचत आपने बताई कि कैसे की जा सकती, बताइए जरा। आज मैं आपको बताता हूं, अगर आप पशुपालन करते हैं तो पशुपालन खेती बाड़ी के साथ जुड़ा हुआ पहले सहायक धंधा मानते थे जी, आज है ये मुख्य धंधा। जी जी, खेती बाड़ी पशुपालन के बगैर अधूरी है। अधूरी है। हाँ, उसका क्या कारण है? जो ऑर्गेनिक मादा है वर्षों पुराना, वो हमने फसल लेकर, कोई 2 फसल लेता है, कोई 3 फसल लेता है, निकाल लिया है। जी जी जी। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया उनके अंदर रासायनिक खाद्य गिरानी। जी जी। रासायनिक खाद गिरा कर हमने खाना भी जहर बना लिया और जमीन को भी जहर बना दिया। जी जी। तो इसलिए पशुपालन के साथ साथ जिसके पास 3-4 पशु हैं उसको गोबर गैस लगाना बहुत जरूरी है। गोबर गैस का प्लांट लगाना बहुत जरूरी हाँ, है जी। आमतौर पर जब गोबर गैस की बात आती है दिमाग में एक बात घूमती है कि एक तरफ से गोबर डाल लेंगे, उसको गोलेंगे, कपड़े वगैरह बन जाएंगे जी, और चिकड़ होगा, ये सपना सा होता है। जी जी जी। परंतु जो मैंने लगाया हुआ है मॉडर्न तरीका है, आपको बाहर कहीं पे भी गोबर दिखाई नहीं देगा जी, आपको गैस ही गैस नजर आएगी। अच्छा, कैसे लगाया हुआ है आप थोड़ा बताइए जरा। तो ये मेरे पास है, जहाँ पे देखो ये सेंटर पॉइंट है। जी, ये जी। सेंटर पॉइंट के अंदर 8 फुट चारों तरफ जी। जैसे गोबर गैस है, दीन बंधु बायोगैस का मॉडल है। जी जी जी। और ये 8 फुट राउंड का चारों तरफ है इससे। जी जी। और जो पहले गोबर गैस होते थे, गोबर गैस प्लांट है जी, उनका गोबर गोलने का सिस्टम था। जी जी। आमतौर पर इसलिए वो पड़े रहते थे, चलते नहीं थे गोबर गोलने के एवज के मारा। जी जी। अब ये मॉडर्न तरीके का उसका पाइप था 55 डिग्री के ऊपर। जी जी। उसमें पतला पाइप होता था 4 इंच का। अब जो इसका पाइप है ये 75 डिग्री के कोण पर इस थे, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, जी जी। यहाँ से पाइप की जो डायरेक्शन है 75 डिग्री है ऐसे। जी जी। वहां से गोबर गिराते हैं, जितना गोबर गिराते हैं उतना ही उसमें पानी डालते हैं। जी जी। तो सीधा नीचे चला जाता है, यहाँ पे गैस बन जाती है। अच्छा, वहाँ ये जो जगह है यहाँ आप अपने पशुओं का गोबर डाल देते हैं? हाँ, यहाँ पे गोबर डालते हैं जी। और जितना गोबर डालते हैं उतना ही पानी। तो इसके ऊपर ही पानी की व्यवस्था कर रखी है आपने? हाँ, ये टूटी लगा रखी है और 11 इंच का पाइप है, एकदम नीचे जाएगा सीधा। ये 75 डिग्री के कोण पर है। जी जी। और तो ये यहाँ से जो गोबर है वो सीधा यहाँ नीचे जो प्लांट है उसमें हाँ, नीचे प्लांट में चला जाएगा। जी जी जी। ये जो इसका डोम है गड़े जैसा है, जैसे मटका होता है गोल, जी जी, वैसे है गेंद जैसे जी। और ये गैस यहाँ से होते हुए तो ये रसोई को जा रही है। तो ये जो पाइप है ये सीधी यहाँ से होते होते ये रसोई में पहुंच गई है, जहां जिसको जहां यूज करनी है उसको वहां चली जाएगी। और 14 साल हो गए, बहुत से लोग सोचते हैं कि ये तो चाय वगैरह ही बनाता है, खाना वगैरह नहीं। जी। हम 6-7 मेंबर परिवार के हैं जी। और अपना नहाने का पानी गर्म, पशुओं का दलिया वगैरह सब इसी से करते हैं। जी जी। 14 साल हो गए, आज तक दूसरे सिलेंडर की जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत ही नहीं। अगर आप एवरेज मानेंगे महीने के अंदर 2 सिलेंडर लगते हैं जी, तो साल के अंदर आपके 24 सिलेंडर, जी जी, यानी 24-25 हजार रुपया आपका सीधा सा ये बचता है, सीधा सा गैस का बचत। हाँ, और एक ये गैस इतनी सेफ है, चूल्हे से आगे जाकर कोई हादसा नहीं होगा, जलेगी नहीं। जी जी। दूसरा सिलेंडर तो हमने परमाणु बम रखे हैं घर में। जी जी। कभी भी फट सकता है, कोई हादसा हो सकता है। जी जी जी। और एक जमीन के अंदर खजाने सीमित हैं, खजाने जैसे हाँ, जैसे मिट्टी का तेल हो गया, डीजल है, पेट्रोल है और लिक्विड गैस है, लोहा है, तांबा है। अगर हम निकालते जाएंगे तो लंबा समय नहीं लगेगा, ये खत्म होने वाले हैं देर सवेर। जी जी जी। तो अगर हम ये ऑर्गेनिक मादा नहीं डालेंगे तो इसमें से जो वेस्ट निकलता है, जी जी, वेस्ट यहाँ से होते हुए ये वेस्ट यहाँ से होता हुआ जमीन में चला जाता है। ये देखो यहाँ इसके ऊपर भूसा पड़ा है, थोड़ी इसके नीचे का मकान है। तो यहाँ आपने एक अंडरग्राउंड टैंक बना रखा है। हाँ, इसका जो वेस्ट है उसको संभालने के लिए वेस्टेज निकल जाता है। हाँ, इसमें पहुंच जाता है। नीचे मकान है 15 फुट लंबा और 12 फुट चौड़ा, 10 फुट का गहरा। जी जी। जैसे बेसमेंट बोलते हैं, नीचे बेसमेंट है। बेसमेंट है और उसमें जो है इसका वेस्ट मटेरियल है वो इकट्ठा हो जाता है। हाँ, तो सिर्फ एक इसका ढक्कन दरवाजा रखा हुआ है 3 फुट का, जिसे निकालते हैं। जी जी। तो उसका ढक्कन खोलते हैं और उसको मोटर से सीधा, हाँ, समरसेबल मोटर का जुगाड़ बना रखा है, पाइप उसके साथ जोड़ के तो पाइप आगे ट्राली तक बिछा देते हैं। जी जी। बटन दबाते हैं, ट्राली में चला जाता है। जी जी जी। और ट्राली के जो पीछे का डाला बोलते हैं जिसको, उसमें सुराख निकाल के एक पाइप लगा रखा है 6 फुट का। तो आस्ता आस्ता ऐसे ऐसे उसको छिड़कते रहते हैं, खेत में छिड़क देते हैं। खेत में जब
खेत खाली होता है। तो आपने मुख्य तौर पर ये बताया कि साल के अगर 25,000 रुपए तो आप गैस के इसमें बचा लेते हैं, इसमें घर की गैस इसमें यूज कर लेते हैं, पानी गर्म कर लेते हैं, इसके अलावा पशुओं की फीड अगर बनानी है तो उसको भी आप तो उसका दलिया वगैरह सब इसी के ऊपर बनाते हैं, सब इसी के ऊपर बनाते हैं। हाँ, 14 साल दूसरा सिलेंडर यूज ही नहीं किया हमने। ठीक है, इसके अलावा खेत में जो खाद डालते हैं तो उसमें जमीन में क्या फर्क आप महसूस करते हैं? जमीन में जब ये गोबर गैस नहीं लगा हुआ था उससे पहले हम 4-4, 5-5 बैग यूरिया के डालते थे। जी जी। अब जो गेहूं होती है हमारे पास, जी जी। तो गेहूं के अंदर 1.5 या 2 बैग ही देते हैं। जी जी। इससे ज्यादा नहीं देते। जी। और जो यील्ड में बताऊंगा, शायद बहुत से लोगों को झूठ लगे, जी जी। हमारे पास मनों में तो अगर लगाएंगे 70 मन से 80 मन के बीच में आती है गेहूं की एवरेज। हाँ, गेहूं के एवरेज। जी जी। और नए नए बीज डालते हैं, हम पुराना परंपरागत से नहीं डालते। जी जी। उसको भी शोध के डालते हैं, उसका भी एक कारण है। जी जी। मैंने वीडियो बनाई थी पर कुछ लोग ने देखी नहीं वो। जी जी जी। क्योंकि वो जो अच्छी वीडियो होती है जानकारी की, उसको लोग देखना नहीं चाहते। जी जी जी। तो साथियों, अगर ऑर्गेनिक मादा डालेंगे तो आपकी फसल चाहे धान है, चाहे गेहूं है, चाहे कोई भी फसल है, तो बढ़िया निकलेगी। ऑर्गेनिक मादा बहुत कम हो गया हमारी जमीन में। जी, तो फसल बढ़िया होगी, फसल को बेचकर उसमें भी आमदनी बढ़ेगी। अच्छा, जो खाद है, खाद भी हमारा बचेगा, जो रासायनिक खाद है वो नहीं डालना पड़ेगा, हम ऑर्गेनिक इसमें खाद डालेंगे तो उसमें भी पैसे बचेंगे। तो कुल मिलाकर 50 से 60 हजार रुपए एक किसान साल के बचा सकता है अगर उसके खुंटे पर 2 से 3 पशु हैं तो। हाँ, तो जो बायोगैस का प्लांट है दोस्तों, इसकी हम आपको बिल्कुल डिटेल में दिखाएंगे कि कैसे ये जलता है और कैसे। तो दर्शक साथियों, आप देख सकते हैं ये जो सामने जो फ्लेम दिख रहे हैं, इतने हाई फ्लेम्स की ये जो गैस है, और ये सीधा गोबर गैस प्लांट से पाइप आई हुई है, इसमें से गैस आकर के और ये जल रही है। और इसके बारे में अधिक जानकारी देंगे हरविलास जी। तो पशुपालक साथियों, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, वो जो मकान था, मकान के ऊपर से होती हुई यहाँ पहुंच गई। पीछे मोटा पाइप था, आगे फिर ये हमने पतला लगा दिया। जी जी। तो नीचे आप देख सकते हैं कोई सिलेंडर नहीं, कोई कुछ नहीं। क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते, देर नहीं लगाते कि सिलेंडर लगा रखा होगा। 14 साल हो गए, हमने दूसरा सिलेंडर ही नहीं लगाया। जी जी। आज सारा काम आज तक इसी पर करते हैं सारा। जी जी। तो देख सकते हैं दर्शक साथियों, जो वो पाइप गोबर गैस प्लांट के ऊपर से जो गैस की आ रही थी, वो सीधी रसोई में आकर के और सीधी गैस चूल्हे में फिट करवा रखी है, और इतनी शानदार तरीके से ये जल रही है, और इसकी कोई बदबू नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, सिलेंडर जो घर में होता है उसको कभी भी फटने का डर बना रहता है, इसमें कोई सिलेंडर फटने का डर नहीं है, और कुछ दूरी के बाद इस गैस का पता भी नहीं चलता। तो हरविलास जी, आपने लगभग इस गोबर गैस प्लांट से आपने कितने पैसे बचा लिए होंगे? देखो, अगर अकेले गैस के लगाए तो 24-25 हजार रुपया तो साल का बच गया। तो 15 साल हो गए। और जो खेत के अंदर यील्ड बढ़ी है, आमतौर पर हमारे यहाँ पर जो धान था, धान भी 20-22 क्विंटल प्रति एकड़, जी जी, यानी 50 मन के आसपास रह जाता था। और गेहूं का भी वही हाल था। जी जी। अब गेहूं 70 मन से ऊपर गेहूं निकल दिया है। 5-4 क्विंटल तो एकड़ के अंदर होगी। 5 एकड़ की हम खेती करते हैं। जी जी। 25 क्विंटल तो एक सीजन के अंदर ये निकल जाता है। जी जी। 25 क्विंटल 50,000 रुपए का होता है। 50,000 रुपए का, तो 50,000 रुपए की फसल और 25,000 रुपए अपनी जमीन जो बढ़िया बन गई, उसकी सेहत, जैसे अपने सेहत का ध्यान रखते हैं वैसे जमीन की सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो 15 साल में आपने लाखों लाख रुपए इससे बचा लिए हैं, आपकी जमीन सुधर गई है। और जो इसके अलग अलग फायदे हैं, सबसे मुख्य फायदा यह है कि गोबर का जो वेस्ट होता है उसको हम खेती बाड़ी में यूज कर लेते हैं, घर में गैस आती है, किसी भी प्रकार का सिलेंडर का झंझट नहीं है, साल के 12 महीने और 24 घंटे गैस आपको लिए उपलब्ध रहती है, फटने का डर से आपको मुक्ति मिलती है, कोई नुकसान नहीं होता। दोस्तों, ये बहुत अच्छा मॉडल हरविलास जी, एक जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रगतिशील किसान है, इनका ये मॉडल है, पिछले 15 साल से इसको यूज कर रहे हैं। हमारे जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में हरविलास डेयरी फार्म नाम का चैनल का लिंक हम डाल देंगे, उस पर जाकर के सर की जो डिटेल में बाकी वीडियोस हैं उसको देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सर को यथासंभव सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आज के युग में बिल्कुल ज्ञानवर्धक जानकारी बहुत कम जगह मिलती है और इनका वर्षों का अनुभव है और जो किसान साथी उससे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हरविलास जी के बारे में आपको क्या लगता है, कैसे इनके विचार हैं, कैसी जानकारी आपको लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगली वीडियो का इंतजार करना, तब तक के लिए आप सबको राम राम, धन्यवाद जी।